अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मोहब्बत का एक बेमिसाल अमल लेकर आया हूँ जो मोहब्बत का बहुत कामयाब और मुजर्रब सिविली रस्म है। उसमें लंबा चौड़ा काम आपने नहीं करना, बनाना है और आपने इसको 3 दिन तक गर्म करना है। गर्म करने के 2 तरीके हैं और दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। आपने इसको कुछ नहीं करना है, खिलाना पिलाना किसी को कुछ नहीं है। इसको बनाना है और बनाने के बाद इतर के 2-3 कतरे लगाने हैं और उसके बाद आपने इसको गर्म करना है। इसको जलाना नहीं है, हमने जलाना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसके ऊपर आपके महबूब का नाम उसकी वालदा के साथ आएगा। आपने अपना नाम इसके ऊपर नहीं लिखना। बनाने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि आप इसको जायज़ काम के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। चलते हैं अपने आज के रस्म की जानिब। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें और मेरे टिकटॉक और फेसबुक वाले दोस्त मुझे फॉलो भी करें और वीडियोस को रिपोस्ट भी किया करें। चलते हैं अपने आज के नक्श की जानिब। ये आपके सामने मौजूद है, कागज़ पेंसिल मेरे पास मौजूद है। तो मैं ये एक लफ्ज़ पहले लिखूँगा। ये देखें, ये मैंने तोय लिखा और इसके बाद हम इसके नीचे हे लिखेंगे। 1 2 3 और ये 4 है, ये 4 है। अब ये देखें, तोय के साथ 4 हे हैं और इस तरह से आपने इसको बना दिया। अब दूसरा लफ्ज़ हम लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा वक्फा देंगे इसमें और यहाँ हम लिखेंगे ऐन। ऐन के बाद एक है, दूसरी है, तीसरी है और ये चौथी है। इसको भी हम उसी तरह नीचे ले जाएंगे जैसे हमने पहले हर्फ को भी किया है। अब ये देखें, ये बन चुका है हमारा सिलसिला। ये जो मेन काम था हमारे नक्श के अंदर, ये हम इसको बना चुके हैं। आप कुछ आदात वगैरह लिखे जाएंगे, वो भी मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। ये देखें, अब यहाँ हम इसके जो ऊपर है, दोनों अल्फाज के जो दरमियान का हिस्सा है, इसमें ऊपर यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे 2 के बाद हम लिखेंगे यहाँ 0 के बाद हम यहाँ लिखेंगे 3। ये हिस्सा यहाँ ऐसे मुकम्मल हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम 2 के बाद यहाँ लिखेंगे 8। इस तरह से ये ऊपर का हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब नीचे आ जाएंगे हम यहाँ हम एक हर्फ और लिखेंगे है और इसके बाद इसमें इस तरह से एक ख़त खींच दिया जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 3, उसके बाद फिर 3 और उसके बाद फिर 3। ये 3 मरतबा 3 का हिस्सा यहाँ लिखा जाएगा। अब इस तरह से आपका ये नक्श बिल्कुल तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये देखने आपका सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसके नीचे अब यहाँ आपने सिर्फ नाम लिखना है, फलां बिन फलां। अब यहाँ ये जो नाम है, यहाँ आपने फलां बिन फलां पे आप देखें, आप यहाँ पहले फलां पे आप अपने महबूब का नाम लिखोगे और अगर वो मर्द है तो फिर बिन लिखने के बाद आगे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर वो खातून है जो आपका महबूब है तो पहले फलां पे आके उनका नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की बजाय बिनते लिखा जाएगा और उसके बाद अगले फलां पे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। बस यही कुल तावीज़ है, यही कुल अमल है जो आपको करना है। इसके अलावा आप इसके अंदर और कुछ नहीं लिखना। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपके सामने मुकम्मल मौजूद है, आप इसको देख लें। इसी तरह से आपने इसको बना लेना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये जब बन जाए आपके पास, आपने दोस्तों इसको ख़ुद बनाना है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने इस्तेमाल नहीं करना, इसको ख़ुद बनाना है क्योंकि ये आसान सा अमल है, इसमें मुश्किल काम कोई नहीं है। जब ये बन जाए, मुकम्मल हो जाए, आपने 1-2 कतरे इतर के इस पर लगाने हैं। ये मैं आपके सामने ही लगा के आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप 1-2 कतरे या 3 कतरे, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने इसके ऊपर लगा देने हैं। उसकी वजह यह है कि ये अतर इसलिए लगाया जाता है कि इसके जो मौक्कल हैं वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये आपका तावीज़ अब तैयार हो गया। अब आपने इसको फोल्ड नहीं करना, जैसे आम तावीज़ों को फोल्ड किया जाता है, इसको फोल्ड नहीं करना। इसके अब 2 तरीके हैं इसको गर्म करने के। एक तरीका तो ये है कि आप इस्त्री वाली मेज़ के ऊपर इसको रखें, वहाँ कपड़ा पहले से मौजूद होता है
उस कपड़े को इसको रखें, इसके ऊपर एक और कपड़ा रखें, मोटा कपड़ा रखें। फिर उसके बाद इस्त्री को स्लो करके इसके ऊपर रख दें। ज़्यादा गर्म नहीं करना इस्त्री को, क्योंकि इस कागज़ को, इस तावीज़ को जलाना मकसूद नहीं है, हमने सिर्फ इसको गर्म करना है। दूसरा तरीका इसका ये है कि तवा गर्म करें हल्का सा, ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्लो आंच पर तवे को रखें, तवे के ऊपर आप इस कागज़ को रखें और इस कागज़ के ऊपर कोई चीज़ ऐसी रखें कि जिस वजह से पूरा कागज़ जो है वह तवे के साथ चिमटा हुआ हो, लगा हुआ। अगर ऐसे आप तवे के ऊपर रखेंगे तो इसके कोने उठ जाएंगे, इधर से भी कोना उठ जाएगा, इधर से भी उठ जाएगा, इधर से भी उठ जाएगा। ये कोना उठा हुआ नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ तवे के ऊपर रखने के बाद कोई ऐसी चीज़ इसके ऊपर रखें कि ये पूरा का पूरा तवे के साथ ऐसे प्रेस हो जाए। इसको भी आपने ऐसे भी गर्म कर सकते हैं। आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसको आपने दोपहर को जो ज़वाल का वक्त होता है 11:50 से वो वक्त शुरू होता है और 12:20 पे वक्त ख़त्म होता है। इस आधे घंटे में आपने इसको गर्म करना है। पहले बना लें इसको। दूसरे दिन भी उसी टाइम पे आपने इसको गर्म करना है और तीसरे दिन भी उसी टाइम पे आपने गर्म करना है। ज़वाल से 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद तक नहीं रखना, ज़वाल के टाइम के अंदर ही आपने इसको गर्म करना है। गर्म करें और उसके बाद ही आपका काम ख़त्म हो गया। जब ये 3 दिन मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने इसको डिज़ार्व करना है। इसको आप चलते हुए पानी में भी बहा सकते हैं या फिर इसको दूध में डाल कर रात को ठंडा कर दें। दूध में इसको भिगो दें, रात को 1 पाव भर दूध में भिगो दें। सुबह उठकर अच्छी तरह इसको मसल लें दूध के अंदर। ये रेज़ा हो जाकर कागज़ गला हुआ होगा तो फिर आप किसी बड़े गमले में या अगर घर में कोई बगीचा वगैरह है तो वहाँ थोड़ी सी मिट्टी खोद कर उस दूध समेत उस कागज़ के टुकड़ों को उसके अंदर डाल के ऊपर मिट्टी डाल दें, फिर ये ठंडा हो जाता है। अगर 3 दिन आपने इसको गर्म करना है, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर ही आपका महबूब आपके लिए दीवाना होकर आपकी तलाश में निकल खड़ा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में। अपने दोस्तों का, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफ़िज़।